हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब सही होंगे। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारा भारत देश दुनिया में थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री में से एक है, जिसे लोग द डर्टीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड भी कहते हैं, जो कि देखा जाए तो लगभग बिल्कुल सही है। आप खुद ही देख सकते हैं कि इंडिया की गंदगी को, इंडिया की रोड्स को, इंडिया की बाकी सिटीज को अगर हम दूसरों के देशों से कंपेयर करते हैं तो हमें साफ तौर पर नजर आता है कि हमारा देश कितना गंदा है। जिसे देखते हुए आज बात तो कुछ ऐसी हो गई है कि दुनिया के सबसे गंदगी वाले शहरों में 22 तो केवल बस इंडिया के ही हैं। तो दोस्तों, ये तो सब बस कुछ भी नहीं। अब मैं जो बताने वाला हूं, जिसे सुनकर आप बिल्कुल भी चौंक जाएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 2047 तक कचरा गंदगी इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि इंडिया की मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई जैसे बड़े शहरों जितनी कंबाइंड जगह तो सिर्फ केवल अपने हमें कचरे को रखने के लिए ही लगेगी। लेकिन इन सब के पीछे क्या वजह हो सकती है? तो दोस्तों, अगर हम बात विकिपीडिया के डेटा की माने तो आज भी सिर्फ 40% ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट म्युनिसिपैलिटी कलेक्ट ही नहीं करती है। तो क्या इसका मतलब इंडिया के डर्टीएस्ट कंट्री होने की वजह हमारी गवर्नमेंट है? लेकिन फिर स्वच्छ भारत अभियान का क्या, जो कि भारत सरकार द्वारा काफी बढ़ चढ़कर देश को साफ करने के लिए स्टार्ट किया गया था। तो दोस्तों, इंडिया डर्टीएस्ट कंट्री क्यों है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें इंडिया का सबसे पहले करंट सिचुएशन को जानना पड़ेगा। इंटरनेशनल चैरिटी वाटर एड 2017 के रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की 56% पॉपुलेशन यानी कि 732.2 लाख लोगों के पास बेसिक सैनिटरी की सुविधा ही नहीं बची है। बीसीसी के 2014 के आर्टिकल के मुताबिक इंडिया के लगभग 550 मिलियन लोग, जो आज के यूएस के पूरी पॉपुलेशन से भी ज्यादा है, वो खुले में शौच करती है, खुले में डिफिकेट करती है। अब हालांकि ये नंबर आज 2021 में आधा हो चुका है, जो कि काफी सराहनीय है। पर आज भी इंडिया में जितने लोगों के पास मोबाइल फोन है, उतने लोगों के पास टॉयलेट नहीं है। लेकिन सवाल अब यहाँ पर ये आता है कि क्या है इस गंदगी की वजह? तो दोस्तों, इसका पहला रीजन है पोल्यूशन। ब्लूमबर्ग की डेटा के मुताबिक हमारे देश की राजधानी दिल्ली 2020 में वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल सिटी थी। अब इंडिया में स्पेसिफिकली पोल्यूशन के दो मेजर सोर्सेज हैं। इसमें पहला नंबर आता है वाटर पोल्यूशन। आज हिंदुस्तान का 80% पानी पोल्यूटेड हो चुका है, क्योंकि इंडिया के हाउस होल्ड से लेकर इंडस्ट्री तक का कचरा हमारे नदियों और झीलों में बहाया जाता है, जिसका नतीजा आज इंडिया की 38 मिलियन लोग पानी से होने वाली बीमारियों जैसे कि टाइफाइड, हैजा और हेपेटाइटिस से हर साल जूझ रहे हैं। अब आप ही सोचो, जो हमारे देश में इतना पोल्यूशन हो रहा है, तो क्या इससे गंदगी नहीं फैलेगी? दूसरा मेजर पोल्यूशन है इंडिया में, वो है एयर पोल्यूशन का। 2019 के आर्टिकल के हिसाब से हर साल इंडिया में एयर पोल्यूशन की वजह से मरने वालों की गिनती 1.2 मिलियन पहुंच चुकी है। जबकि कोविड-19 के बावजूद इंडिया 2020 में 5th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल का मार्केट रहा था, जिसमें 3.49 मिलियन यूनिट्स की सोल्ड की गई। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि इस इंक्रीज के साथ हम कार्बन एम्बिशन के कारण होने वाले एयर पोल्यूशन में हुई इंक्रीज को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिसके चलते 2015 में दुनिया भर के 3,85,000 लोगों की जानें गई थी। तो दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं इंडिया के डर्टी होने के दूसरे नंबर पर। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं इंडिया के लैंड फील्ड्स के कंडीशन की, जो कुछ और नहीं है बल्कि ओवर क्राउडिंग और लैंड ऑफ लैंडफिल है। 2017 में इंडिया के डांस और सिटी में रहने वाले लोग 62 मिलियन टन से जितना कचरा हर साल जनरेट करते हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 43 मिलियन टन ही कचरा कलेक्ट किया जाता है। बाकी कलेक्ट भी नहीं हो रहा था, और उसे 43 मिलियन टन में से सिर्फ 12 मिलियन टन ही गार्बेज प्लांट्स में ट्रीट किया जा रहा था। बाकी का 31 मिलियन टन बिना किसी ट्रीटमेंट के सिर्फ लैंड फील्ड में ऐसे ही डंप कर दिया जा रहा था। अब यहाँ पर एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2030 तक 165 टन का कचरा जनरेट कर सकता है। तब हमारी ट्रीटमेंट प्लांट और लैंड फील्ड की हालत क्या होगी? और अगर बात करें इंडिया की लैंड फील्ड की, तो आज इंडिया के पास 1684 लैंड फील्ड्स हैं। लेकिन फिर भी सुनने में तो बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन फिर भी ये बहुत कम है, क्योंकि अगर दिल्ली के सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की माने तो इन सारी सिटीज के लैंड ऑफ हिल ओवरफ्लो होने की वजह से उनके पास कचरा फेंकने की कोई जगह ही नहीं बची है, जिसकी वजह से ये तो तय है कि ना तो कचरा अच्छे से कलेक्ट किया जा रहा है और ना ही उन्हें अच्छे से ठिकाने लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर वेस्ट ठीक से कलेक्ट ही नहीं हो रहा, तो आखिर गलती किसकी है? इसी के साथ तीसरा बड़ा रीजन है वो गार्बेज का कलेक्शन प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे पास गार्बेज तो कलेक्ट करने के रिसोर्सेज ही नहीं। जैसे कि कर्जरी के डिब्बे को ही ले लो, एक तो कचरे के धब्बों की कमी है, और यहाँ पर वो है उनका हाल कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारे इंडिया में गार्बेज सीग्रीग्रेशन यानी कि रिसाइकिल ऑर्गेनिकली अलग अलग तरह से कचरे को अलग करने का सिस्टम फॉलो ही नहीं होता है, जिसकी वजह से ना हम इसे फॉलो करते हैं और ना ही गार्बेज कलेक्टर। इसका नतीजा ये होता है कि वेस्ट मैनेजमेंट ही नहीं हो पाता। लेकिन इन सब के पीछे केवल गवर्नमेंट ही जिम्मेदार थोड़ी है। इंडिया को डर्टीएस्ट कंट्री बनाने के पीछे क्या इसमें हमारा कोई रोल नहीं है? चौथा रीजन है गवर्नमेंट। तो दोस्तों, इस पॉइंट की शुरुआत इंडिया के उस प्लान को जानकर करते हैं जो लाए तो जाते हैं पर अपनाए कभी नहीं जाते। सन 2000 में इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया के हर शहर को वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने को कहा था, लेकिन उसको अच्छे से फॉलो न करने की वजह से यहाँ ये प्लान कहीं पर भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, जिसका कारण ये रहा कि आज 40% म्युनिसिपल वेस्ट जो कि शहरों से कलेक्ट ही नहीं होते हैं, यहाँ तक कि मेडिकल वेस्ट जिसके कांटेक्ट में आकर लोग बीमार तक हो सकते हैं, उन्हें तक नहीं हटाया जाता है। लेकिन ये पहली बार तो नहीं है। आप खुद ही देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के लाए हुए एक्ट्स, रूल्स, प्लान्स और स्कीम्स में से एक दो का ही इफेक्टिवली काम करता है, बाकी सब सिर्फ नाम के ही हैं। लेकिन गवर्नमेंट प्लान्स के साथ जो दोस्तों इसी के साथ पहुंचते हैं हम इंडिया को डर्टी बनाने रीजन नंबर 5 पर, वो है हर्ड
मेंटेलिटी। इंडियन की सोच ये है कि जहाँ पर कचरा ऑलरेडी डाल रखा है, जहाँ पर ऑलरेडी वो चीज कर रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं, हम भी वहाँ पर कचरा डाल सकते हैं, भले ही वो कचरा डालने की जगह हो या फिर कोई रास्ता ही क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, गाँव तो छोड़िए, इंडिया के शहरों में भी आप देखो, आप लोग बस के बाहर कचरा फेंकते हुए, ट्रेन के बाहर कचरा फेंकते हुए दिख जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए जो सबसे मेजर फैक्टर है वो है इंडियन के खुद की मेंटेलिटी को चेंज करना। हमें अपने आप को कचरे में रखने की आदत हो गई है। हम भले ही अपने घर को साफ और सुथरा रखें, लेकिन बाहर वो चीज बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। अब दोस्तों भारत को डर्टी बनाने के दूसरे रीजन की बात करें तो वो है हम इंडियंस। इंडियन का इसमें कंट्रीब्यूशन सबसे फर्स्ट रीजन है लैक ऑफ अवेयरनेस। 2019 में किए गए एक रिसर्च में 9812 आम जनता और 156 गवर्नमेंट ऑफिशियल सर्वे से ये पता चला था कि 2018 में टॉयलेट बनने के बावजूद 44% लोग टॉयलेट नहीं जाते थे। लेकिन क्यों? तो हम आपको बता दें कि सैनिटेशन क्वालिटी यूज एक्सिस एंड ट्रेंड्स यानी कि स्कॉट का 2014 से लेकर 15 के सर्वे तक दौरान ये बात सामने है कि ज्यादातर लोग जो खुले में शौच करते हैं, उन्हें ये लगता है कि खुले में डिफिकेट करना उनके लिए या उनके परिवार के लिए उतना ही हेल्दी है जितना कि वो टॉयलेट में जाना। अभी सोच की कीमत कितनी है? आपको पता है कि इस सोच से 3 लाख लोग मर रहे थे, लेकिन आज इंडिया में ओपन डिफिकेशन से मरने वालों की गिनती 1 लाख पर पहुंच गई है, जो ये बताता है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम सुधर रहे हैं। दोस्तों चलिए, ये तो हो गया इंडिया के कुछ डर्टीएस्ट होने के रीजन, लेकिन क्या इसको रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट कोई स्टेप ले रही है? जी हाँ दोस्तों, इन स्टेप्स में सबसे पहला नाम है स्वच्छ भारत अभियान, जिसके लिए हमारी कंट्री के प्रधानमंत्री मोदी जी खुद झाड़ू लेकर रास्तों पर उतरे थे। 2014 में स्वच्छ भारत अभियान का लॉन्च होने के बाद ओरिजिनल प्लान इंडिया को 2019 तक ओपन डिफिकेशन की प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने का था और 100% वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को खड़ा करने का था। लेकिन जब अब तक स्वच्छ भारत अभियान ने क्या किया है? 2014 के लॉन्च के बाद इंडिया में 9.5 करोड़ टॉयलेट बनाए गए और 5,60,46,158 गाँव को ओपन डिफिकेशन फ्री घोषित कर दिया गया। लेकिन ये आंकड़ा 100% डिफिकेशन फ्री पहुंचने में थोड़ा टाइम और लेगा और इसके पीछे भी कुछ मुख्य रीजन है। पहला रीजन है टॉयलेट का दूर होना। अब सिचुएशन ऐसी है कि गवर्नमेंट पे जो टॉयलेट बना रही है वो लोगों के घर से दूर थी, जिसकी वजह से उन तक जाने और आने में और वहां पर पहुंचने के बाद भी लाइन लगाकर उसका इस्तेमाल करने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसलिए लोग टॉयलेट को नहीं अपनाकर ओपन डिफिकेशन को कंटिन्यू कर रहे थे। दूसरा रीजन है गवर्नमेंट से पैसों का लेट मिलना। गवर्नमेंट ने हाउस होल्ड को टॉयलेट बन जाने के बाद पैसे देने की जो स्कीम रखी थी, उसके मुताबिक पहले लोगों को खुद के पास से अपने 15,000 लगाकर टॉयलेट बनाने के बाद और जरूरी कागज दिखाने के बाद उन्हें सरकार से वो 15,000 रुपए वापस मिलेंगे गवर्नमेंट से। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आई कि 2016 से 17 में एवरेज एग्रीकल्चर हाउस होल्ड की इनकम पर मंथली 8,900 थी। अब जो कमाई 8,000 रुपए रह रहे हैं, वो 15,000 रुपए का टॉयलेट कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर वो स्कीम का फायदा उठाने में चूक जा रहे थे। क्या हो अगर गवर्नमेंट टॉयलेट बनवाए और कोई जाए ही ना? अगर गवर्नमेंट सड़कों को पेंट करे और ग्राफिक सिटी बनाए और ब्यूटीफुल बनाए और कोई इस पर पान थूक दे, अब क्या इन सब में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या हर चीज सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर ही थोपी जा सकती है? ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों। यहाँ हमें जरूरत है इस प्रॉब्लम के बारे में अवेयर होने की और उसमें अपने लेवल पर कदम उठाने की। अरे गाँव तो छोड़िए, शहर के जो पढ़े लिखे लोग आते जाते रास्ते पर ऐसे थूक देते हैं, कचरा फेंक देते हैं, वो गवर्नमेंट का मंत्र है ना, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। तो दोस्तों इस सिचुएशन में मेरा ये मानना है कि बीमार से ही लड़ना है। वो इंसान जो दिमाग से बीमार हो, ऐसी गंदगी फैला रहा है, उससे लड़ना है, उसे अवेयर बनाना है, उसे समझाना है, वरना इसकी बीमारी ऐसे ही करके पूरी तरह से भारत को खा जाएगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।